हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गए हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। शायद आपने सुना होगा, लास्ट ईयर बिहार के अंदर लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स जो है वो मिले थे। अब इसकी एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू हो रही है। कबीर के खजाने के रूप में इसको देखा जा रहा है। बिहार राज्य के अंदर अभी तक के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व जो है वो बिहार के अंदर मिले थे, और अब बिहार सरकार इस दिशा में निर्देश जो है वो जल्द ही दे सकती है कि यहां से जो एक्सप्लोरेशन है वो शुरू की जा सके, यहां से माइनिंग जो है वो की जा सके। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीसीएस की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के इन कोर्सेज की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स के साथ में ये कोर्सेज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए। बिहार सरकार ने हाल ही में ये घोषणा करी है कि वो जल्द ही परमिशन जो है वो दे सकते हैं टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई जिला है बिहार का, जहां पर देश के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो मिले हैं। तो यहां पर एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू की जा सकती है। दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, उनके अनुसार बिहार के जमुई जिले में 222 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व जो है वो हो सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड रिजर्व जो है ये दरअसल और है, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि 222 मिलियन टन सोना होगा। यहां पर रिजर्व जो है 222 मिलियन टन का है। तो ऐसा होता है कि 10 किलो रिजर्व में से हो सकता है 10 ग्राम गोल्ड निकले। इस तरीके से रिजर्व जो है वो काफी बड़े अमाउंट में होता है, उसके प्रोपोर्शन में कंपैरेटिवली कम गोल्ड एग्जैक्ट मेटल जो है वो मिल पाता है। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। हालांकि 222 मिलियन टन रिजर्व कोई छोटा नहीं होता, इससे बहुत बड़ी मात्रा में सोना जो है वो निकाला जा सकता है। तो बिहार के लिए और भारत के लिए इसको कुबेर के खजाने से कम जो है वो नहीं समझा जा रहा। दोस्तों, मैप के माध्यम से देखें तो बिल्कुल ये जो जिला है, ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ये माइनिंग एरिया जो है ये किया जाएगा, ये माइनिंग जो है वो की जाएगी। इस एरिया में ये गोल्ड रिजर्व जो है ये मिले हैं। दोस्तों, ये एरिया जो है वो माओवादी गतिविधियों से प्रभावित है, और इस जिले में काफी ज्यादा पावर्टी स्ट्रिकन इलाके हैं। तो ये पूरे के पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक सोर्स बन सकता है इसकी दिशा में, क्योंकि लास्ट ईयर इसके बारे में बात जो है वो की गई थी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात की पुष्टि करी थी कि यहाँ पर काफी बड़े गोल्ड रिजर्व जो है वो मौजूद है, और अब सरकार जो है इसकी माइनिंग की परमिशन जो है वो दे सकती है। जो राज्य का माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग एजेंसीज के साथ में कंसल्ट कर रहा है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये वो बॉडीज है जो राष्ट्रीय स्तर पर माइनिंग आदि एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है, माइनिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट करती हैं। तो राज्य का, बिहार का जो माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो कंसल्ट कर रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, कि कैसे एक्सप्लोरेशन जो है वो गोल्ड रिजर्व्स की जमुई के अंदर की जाए। दरअसल दोस्तों, लास्ट ईयर जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने गोल्ड माइनिंग को लेकर के एक रिटर्न रिप्लाई जो है वो लोकसभा में दिया था, जहां उन्होंने बात कही थी कि 44% ऑफ कंट्रीज टोटल गोल्ड रिजर्व्स आर फाउंड इन बिहार। उन्होंने कहा था कि देश में जितना सोने की खदानें हैं, उनमें से 44% जो है वो बिहार के अंदर है। जहां पर उन्होंने जमुई जिले की माइंस की बात करी थी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यहां पर पोटेंशियल जो है वो है, यहाँ पर गोल्ड जो है वो मिल सकता है, और बहुत बड़ी अमाउंट में गोल्ड जो है वो मिल सकता है। सवाल ये है कि इस गोल्ड माइन की पहचान कैसे हुई, ये सोना मिला कैसे। दोस्तों, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि गोल्ड माइनिंग जो है, या गोल्ड माइंस का पता जो है वो चींटियों के कारण, एंड्स के कारण लगा था। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो जिला जो माओवादी गतिविधियों से ग्रस्त रहा है, एक पावर्टी स्ट्रिकन विलेज है, एरिया है, पावर्टी स्ट्रिकन डिस्ट्रिक्ट है, जहां माओवादी गतिविधियां जो है वो होती रहती हैं, वहां पर देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार जो है वो मिल जाएगा, कुबेर का खजाना जहां पर मिल जाएगा। दरअसल 40 साल लगे इस बात को जानने में, या इस बात को सामने आने में कि वहां पर इतने बड़े स्तर पर गोल्ड रिजर्व जो है, और ये 40 साल बाद भी पॉसिबल कैसे हुआ। इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ एंड्स। चींटियों के कारण यहाँ पर कोयले की होने की पुष्टि जो है वो हुई। ये कैसे हुआ? दरअसल इस एरिया में जहां पर ये माइंस है, वहां पर एक बहुत बड़ा बनियन ट्री था, एक विशाल काय बरगद का पेड़ था। चींटियां क्या करती थी, गर्मी के समय में हीट को
और गर्मी से बचने के लिए इस बनियान ट्री के जड़ों के पास जाकर के अपना घर जो है वो बनाना शुरू कर देती थी। बनियान ट्री के नीचे जाकर के, उसकी जड़ों में जाकर के, जमीन के अंदर खुदाई करके ये अपना घर वहां बना लेती थी ताकि बाहर की गर्मी से, धूप से बचा जा सके। अब घर बनाने के लिए यह क्या करती थी, जड़ों के पास की मिट्टी को कुरेद करके बाहर निकाल देती थी और उन जड़ों में घुस जाती थी, उस मिट्टी में घुस जाती थी। जब ये मिट्टी निकाल करके बाहर लाती थी, उस मिट्टी के अंदर पीले रंग की कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो है वो शाइन करते थे। जैसे ही ये सॉइल बाहर आना शुरू हुई इस बनियन ट्री के नीचे से, तो वो पीले पीले सोने के टुकड़े जो हैं वो लोगों को नजर आए और लोकल्स ने ये येलो पार्टिकल्स को देखा कि ये मिट्टी के अंदर मिक्स हुए हैं। फिर उन्हें समझ आया कि यहाँ पर इस तरीके का कोई मेटल मौजूद है जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। और उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात की पुष्टि करी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोने का भंडार जो है वो हो सकता है। और अब कुछ महीनों बाद सरकार ये फैसला लेने जा रही है, क्योंकि माइनिंग जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, जिस वजह से अब बिहार सरकार जो है ये जल्द जल्द फैसला ले सकती है कि इसकी माइनिंग जो है वो शुरू की जाएगी। दोस्तों, भारत के अंदर अगर हम बात करें गोल्ड माइंस की, तो कर्नाटक जो है यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड माइंस जो है मौजूद है। दोस्तों, डिफरेंस है, वहां पर गोल्ड का रिजर्व सबसे ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ माइंस की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर है। आपने कोलार माइंस के बारे में सुना ही होगा, अनडाउटेडली KGF मूवी जो है वो कोलार माइंस पर आधारित है। तो कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा माइंस हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही सोनभद्र उत्तर प्रदेश में माइंस की पुष्टि जो है वो करी थी। पहले यहां बात की गई थी कि यहां पर कई हजार मिलियन टन गोल्ड जो है वो हो सकता है, लेकिन बाद में इन बातों को जो है वो इनकार कर दिया गया था कि ऐसा नहीं है। कुछ रिजर्व जो है वो सोनभद्र जिले में भी मिले हैं, लेकिन ऐसा हजारों मिलियन टन के रिजर्व जो है वो यहां पर नहीं है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलरली इस प्रकार की एक्टिविटीज करता रहता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय के अंतर्गत ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जियोलॉजिकल सर्वेस करना और स्टडीज करना। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, धरती से रिलेटेड अलग अलग सर्वेक्षण जो है ये करते हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं पर कोई मिनरल, कोई माइंस जो है वो हो सकती है। GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1851 में की गई थी और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब बात आती है इस तरीके की माइनिंग एक्टिविटीज की। इस तरीके के बड़े बड़े रिजर्व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो खोदने में मदद करता है। आई होप दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। बिहार के अंदर लास्ट ईयर गोल्ड माइंस की पुष्टि हुई थी और अब वहां से सोना जो है वो निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि जल्द ही बिहार सरकार इस पर फैसला जो है वो दे सकता है। आई होप हम विस्तार से सारी की सारी चीजें समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी में आप इन्वॉल्व है, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।